नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। डी स्कॉट और रेमंड बेलेस नाम के लेखक हैं दोस्तों, और उन्होंने अमेरिका में पूरे घूमकर कुछ ऐसे केसेस को कहने की कोशिश की है सबको, कि जिन लोगों को इस दुनिया से जाने के बाद भी उनके अपनों ने या फिर उनके पहचान के लोगों ने फ़ोन कॉल किए थे, और उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। आज की ये जो कहानी है दोस्तों, कुछ इस तरीके से है। उन्होंने एक महिला के कहानी जब सुनी, उस महिला ने उनको कुछ इस तरीके से अपनी बातें कही थी। वो ये कहते हैं कि उसका जो बच्चा था वो छोटा था, तकरीबन 8-10 साल का, और उसके साथ खेलने के लिए बहुत बच्चे आते थे उसके घर पे। इनका बहुत बड़ा थोड़ा घर था, तो इसलिए इनके घर पे आकर वो बहुत खेलते थे। और वो जो बच्चे थे, अभी उस वक्त फ़ोन वगैरह तो नहीं थे, तो उस वक्त जो घर पे लैंडलाइन होता था, तो इसमें उनके बच्चों के जो पेरेंट्स होते थे, इसके घर पे जो खेलने के लिए आते थे, वो बहुत बार इनका नंबर उन्होंने लिया था इस महिला के घर का, और उनको वो फ़ोन करके बोलते थे कि मेरे बच्चे को ज़रा भेजो, या फिर मेरा बच्चा तुम्हारे पास आया है ना। तो वही कहती है कि मेरे लिए कोई भी नई बात नहीं थी कि ये लोग ऐसे उनके घर वाले फ़ोन करते थे। तब उसने बात ऐसी कही है दोस्तों कि उसका जो बेटा है, उसका एक दोस्त था, उसका नाम माइकल था, और वो भी बीच बीच में यहाँ पर उसके घर पे खेलने के लिए आता था। और जो माइकल था वो अपनी दादी के साथ रहता था, और उसकी जो दादी थी वो हमेशा इस महिला को फ़ोन करती थी कि माइकल को घर पे भेजो, माइकल वहाँ पे है ना, आया हुआ कहीं पे अपने दोस्तों के साथ दूसरी तो जगह पे कि नहीं गया ना। तो इस तरीके से जो माइकल की दादी थी वो इसके घर पे बीच बीच में फ़ोन करती थी जब वो खेलने के लिए आता था। एक बार क्या हुआ, जो माइकल था वो 3-4 दिन आया नहीं उसके घर पे, और 3-4 दिनों के बाद वो उसके बेटे के साथ खेलने के लिए आया दोस्तों। और ये जो महिला थी अपना घर पे कुछ काम कर रही थी, तब वो ये कहती है कि अचानक फ़ोन बज उठा, और जब उसने उठाया तब माइकल की दादी ने ही उसको फ़ोन किया और ये कहा कि माइकल को ये कहना कि तुम बेटा अपना ख्याल रखना, दादी जो है वो हमेशा तुमसे प्यार करती है, और तुम खाना पीना वक्त पे और वक्त पे घर पे जाना। तो इस तरीके से उस महिला को उसने संदेश कहे। उस महिला को ये थोड़ी बात अजीब लगी कि हमेशा ये माइकल को बुलाव या फिर माइकल आया है ना, इन दो ही बातों के लिए ज़्यादातर वो फ़ोन करती थी, लेकिन आज उसने ऐसे कुछ संदेश क्यों कहे। तो बाद में उसने फ़ोन रख दिया दोस्तों, और बाद में उसने नीचे जाकर माइकल को ये कहा कि तुम्हारी दादी का फ़ोन आया था, वो तुम्हें ये कह रही थी कि तुम अपना ख्याल रखना और वक्त पर घर पे जाना। तो वो जो दोस्त था उसका एकदम चौंक गया, और इसका जो बेटा था वो भी एकदम चौंक गया, और उन्होंने बाद में ये कहा कि कुछ दिनों पहले उसकी जो दादी थी वो इस दुनिया से चली गई थी। तो अब इसकी माँ एकदम शौक में आ गई, और इसलिए वो कहने लगा माइकल कि इसलिए मैं कुछ दिनों तक आपके यहाँ पे खेलने नहीं आया था। तो इस तरीके से इसको एकदम शौक लगा कि अगर वो चली गई है तो आखिर उसने फ़ोन किया कैसे। बाद में उसने अपने हस्बैंड को कह के उस नंबर पे फ़ोन लगाया, बाद में टेलीफोन ऑपरेटर को भी कहा कि किस नंबर से इसको फ़ोन आया था, वहाँ पर कुछ छानबीन करे, लेकिन इसका कोई भी जवाब नहीं मिला। उनके यहाँ से कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कि इस महिला को कहीं से फ़ोन आया था दोस्तों। तो इस तरीके से ये बात हुई थी उस महिला के साथ। ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि ये जो बातें हैं दोस्तों, जैसे अपनों का प्यार वगैरह जो होता है वो इस दुनिया से जाने के बाद भी हम पर वैसा ही रहता है। तो इस बात को लेकर हमें चिंता नहीं करनी। यहाँ पर कुछ जो सवाल उठाने वाले लोग हैं वो कुछ इस तरीके से सवाल उठाते हैं कि आखिर उन्होंने इसी महिला को फ़ोन क्यों किया, या फिर उसने अगर वो माइकल से प्यार करती थी तो माइकल से बात करनी चाहिए थी, या फिर डायरेक्ट माइकल के घर पे उसने फ़ोन क्यों नहीं किया। तो इस तरीके से सवाल उठते हैं। मुझे ऐसे लगता है, और ये जो लेखक है उनको भी बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ा, क्रिटिसाइज़ का वगैरह। तो उन्होंने भी यही कहा है कि ऐसी जो बातें हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं उनको जो चीज़ें उस वक्त संभव हुई, या फिर उन्होंने जिस तरीके से करना चाहा वैसे ही उन्होंने करने की कोशिश करी है। यहाँ पर हम अगर मगर की बातें नहीं कह सकते, होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो असल में घटी है बात उसको ही हमें समझने के लिए ज़रूरत है। वहाँ पर उसमें क्रॉस क्वेश्चन करके उसमें संदेह करना, ये बात ठीक नहीं है। और ऐसे बहुत सारे केसेस उन्होंने कहे हैं। तो इस तरीके से ऐसी जो बात है, कहीं ना कहीं इसका जो दृष्टांत हिस्सा मिलता है वो यही होता है कि जो अपने लोग हैं वो कहीं ना कहीं आज भी उनके लोगों से प्यार करते हैं। वो यही चाहते हैं कि वो अच्छे से अपना ख्याल रखें, वो यही चाहते हैं कि वो उनके लिए दुखी ना हो। तो इस बात को हमें ज़्यादातर ग्रहण करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।